नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू प्रसाद आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा को। और प्रदोष व्रत की कथा को सुनने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जिससे आप पर भगवान शिव और मैया पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। खास तरीके से अनुकंपा उनकी होती है। इसके साथ ही हम प्रभावशाली एक मंत्र के बारे में भी जानेंगे, जो मंत्र देखने में बहुत ही सरल लगते हैं, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले फायदे अनगिनत हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित हों, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को करके आप भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। विधि विधान के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद आपको व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में ही बातें करेंगे और इसके बारे में विस्तार से हम चीज़ों को जानेंगे भी। सबसे पहले हम व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसको सुनने के नियम क्या है और कौन सा प्रभावशाली ऐसा मंत्र है जिसका जाप आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति कराता है। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। उसके बाद कथा का हम प्रारंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसे धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं थी। वह अत्यंत दयालु था और दानवीर था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था और दूसरों की सेवा किया करता था। इन्हीं चीज़ों में उन्हें मन भी लगता था और सुख की प्राप्ति भी होती थी। दूसरे को सुखी देखकर सेठ और सेठानी दोनों ही प्रसन्न रहते थे और अपनी जिंदगी को शांतिपूर्वक जी रहे थे। बस दुख था तो सिर्फ एक बात का कि उनके कोई संतान न थी। सेठ और सेठानी की कोई भी औलाद नहीं थी, जिसका उन्हें हमेशा ही दुख और चिंता सताता रहता था। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ गए। साधु के मुख पर अत्यंत तेज विद्यमान था, मानो वह उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, उनसे कोई बात कहना चाहता हो। सेठ और सेठानी दोनों ने सोचा, जब तीर्थ यात्रा पर निकले ही हैं तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। यह सोचकर पति और पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता चला गया, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई और फिर सुबह हो गई, साधु की समाधि नहीं टूटी। दोनों अत्यंत धैर्यवान होकर साधु की समाधि के टूटने की प्रतीक्षा करते ही रहे और अंततः साधु की समाधि टूट गई। साधु समाधि से उठे। सेठ और सेठानी को देखकर वो मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को जानता हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर की व्यथा को जान लिया है। तुम किस कारण इतने परेशान हो, क्यों इतने चिंतित हो, मुझे इसका ज्ञात है। इस पर सेठ और सेठानी दोनों ने ही हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे अपने बारे में सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। उनसे अनुनय किया, आग्रह किया कि हमारी कोई भी औलाद नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है, इस इच्छा को पूर्ण करने के कुछ उपाय बताएं।
इस पर साधु महाराज ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और इसके तहत तुम्हें एक कार्य करना होगा और नियम पूर्वक करना होगा। वो है शनि प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की पूजन विधि। सेठ और सेठानी को पूर्ण विधि मालूम होने के बाद उन्होंने साधु को प्रणाम किया और आगे की तीर्थ यात्रा को आरंभ किया। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी दोनों ने वचनबद्ध तरीके से शनि प्रदोष व्रत की कथा का पालन किया। शनि प्रदोष व्रत की पूजन विधि को पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न किया। परिणाम स्वरूप उनके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सेठानी ने एक अत्यंत ही गुणवान और रूपवान पुत्र को जन्म दिया था। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार गायब हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में वो भगवान शिव के धाम को पधार गए। दोस्तों, जो भी भक्त शनि प्रदोष व्रत को करता है उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो महादेव जी पूर्ण नहीं करते हैं। महादेव जी की विशेष कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है जो इस पूजन को संपन्न करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम इसके साथ ही कथा सुनने के कुछ विशेष नियम के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, कथा का श्रवण हम तब करेंगे जब पूजा की जितनी भी विधियां हैं या फिर अभिषेक, जो शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है वो जब पूर्ण हो जाएगा। जो बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरे हम अर्पण करते हैं उसके बाद ही कथा का श्रवण किया जाता है। दूसरा, कथा सुनने के समय हमारा मुख या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तीसरा, जब भी हम कथा सुनेंगे हमारे हाथों में चावल के कुछ दाने, मूंग के कुछ दाने या फिर जौ और गेहूं के कुछ दाने जरूर होने चाहिए। खाली हाथों से कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। चौथा, यदि आप पुत्र यानी कि संतान की प्राप्ति हेतु ये व्रत को कर रहे हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं तो हाथों में गेहूं या जौ रखना विशेष फल देता है। पांचवा, जब भी आप कथा का श्रवण करें अपने सर को हमेशा ढक कर रखें, तभी व्रत की कथा ज़्यादा फल देती है। अब हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र जो देखने में बहुत ही छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इसके जो है ना फायदे अनगिनत है। इनसे मिलने वाली जो वाइब्रेशन आती हैं, जो ऊर्जा होती है वो आपको प्रभावित करती हैं, आपके संपूर्ण शरीर के चारों ओर जो है एक ऑरा बनाकर रखती हैं। ओम नमः शिवाय, ये एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन यदि आप इस मंत्र को शिवलिंग के पास बैठकर 108 बार जाप करते हैं, खासकर प्रदोष काल के समय यानी कि संध्या के समय, तो इससे आपको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।